और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है। प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है। पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं? हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। नाउ इट इज इन द कोर्ट का मैटर है, तो वो इंक्वायरी हो रही है। बट हम चाहेंगे पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो। और देखिए ये पेगासस जो है ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है। ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की व्यू हम सुनना चाहते हैं। क्या उन्होंने किया है? और अगर किया है तो क्यों किया है? क्योंकि अगर हम लीगली देखें तो पेगासस इज इलीगल। क्या ये जो डेटा आ रहा था ये क्या प्रधानमंत्री को मिल रहा था? ये क्या होम मिनिस्टर को दिया जा रहा था? ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का जो फोन है, जो टैप हो रहा है, अगर उसका डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, अगर सीईसी का डेटा, ऑपोजिशन लीडर्स का डेटा प्रधानमंत्री को जाए, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मानेंगे क्यों नहीं। बट ये जो हमारे 3-4 सवाल हैं इसका जवाब चाहिए ना, इसका हमें जवाब चाहिए। ये ऑर्डर किसने किया, इसका डेटा किसको दिया जा रहा था और किस बेसिस पे ये ऑर्डर किया गया था। कि इसका एक ही कारण हो सकता है कि सरकार ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, प्रधानमंत्री ने और या होम मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है। इसका यही मतलब है। नहीं तो बिल्कुल क्लियरली आसानी से दे देना चाहिए था कि हाँ हमने या किया या नहीं किया, और अगर किया तो इसलिए किया। तो अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका कारण ये है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्शन कमीशन है, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं। ये जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है इस पर यह आक्रमण है। तो ये लोकतांत्रिक ढांचे पर आक्रमण है और ये 1-2 लोगों ने मास्टरमाइंड किया है। और ये हिंदुस्तान का जो हमारा 1947 से जो हमारा आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, कि ये देश
डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक देश होगा, जिसमें हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारी मीडिया को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारे सब लोगों को मतलब जिसमें प्रिवेसी मिलेगी, उस पर यह आक्रमण है। और ये उस आक्रमण का एक तरीका है, अलग अलग तरीके भी हैं। जिस प्रकार से ईडी को यूज किया जा रहा है, जिस प्रकार से सीबीआई को यूज किया जा रहा है, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ नहीं की जा रही है, ये सब अलग अलग तरीके हैं जो हिंदुस्तान का जो आइडिया है उसको नष्ट करने का, उसको खत्म करने का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।